नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम सूर्य राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, ग्रहों में एक ऐसा ग्रह जो ग्रहों में राजा है, जो सभी ग्रहों को शक्ति प्रदान करता है, यानी इसकी जन्म कुंडली में स्थिति अच्छे होने से अन्य ग्रहों को शक्ति प्रदान होता है, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके आत्मा, पराक्रम, संतान, पिता और आत्मविश्वास का कारक ग्रह माना जाता है। अगर ये जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम प्राप्त करता है और दुनिया के समक्ष बहुत ही ज़्यादा विश्वविख्यात भी होता है। इसलिए सूर्य जन्म कुंडली के राजा कहे जाते हैं, मस्तिष्क के कारक हैं, यानी बुद्धिमत्ता के भी कारक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य जो है प्रिय दर्शकों, 17 जुलाई को प्रातः 5:07 से लेकर के 17 अगस्त तक मिथुन राशि को छोड़ करके अपने मित्रगत राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य जो है अग्नि तात्विक ग्रह है और कर्क राशि जो है ये जल तात्विक ग्रह है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा भी जो है जल को अधिनिष्ठ करते हैं। निश्चित तौर पे यह सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसमें सूर्य जो है अग्नि तात्विक होने के कारण जल तात्विक में प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा कहीं न तो कहीं देश और दुनिया में कुछ स्थितियों में आपदाएं जरूर आएंगी। कहीं भूकंप की स्थिति थोड़ी देखने को मिल सकता है, कहीं जल प्रलय, जलाशय में जल ज़्यादा बढ़ जाना या बाढ़ की स्थिति निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए 25 जुलाई तक सूर्य और बुध की युति रहेगी, मतलब बुध आदित्य योग भी रहेगा, तो हो सकता है इस प्रकार की परेशानियों में कुछ कमी जरूर आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानी नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो यह व्यक्ति को व्यर्थ की यात्राएं कराते हैं, घर से दूर करने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति को आलस्यपने की ओर लेकर के जाते हैं। मतलब एक बात तो कन्फर्म हो गया कि सभी को प्रॉपर और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और व्यक्ति खास करके जो दूसरे के अधीन रह करके काम करता है उसके मन में स्वतंत्र होने की स्थिति पैदा होती है, जिसके कारण वो वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से हाथ धोने की खतरा स्थिति पैदा हो जाता है और साथ में व्यक्ति का मन जो है हमेशा किसी काम में एक जगह पे स्थिर नहीं होता है। इसलिए मेष से लेकर मीन राशि वाले मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसी स्थितियों में अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके रखें। हाँ, सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं तो जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के काम कर रहे हैं, प्रशासनिक पद पे हैं, तो आपके लिए विशेष सफलता के योग निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। खास करके जो व्यक्ति अग्निशामक से रिलेटेड काम कर रहे हैं, खास करके जो व्यक्ति अपने जीवन में सरकार से ठेका वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपके लिए सफलता के योग बनेंगे। कुछ जो खेल कूद से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए भी कुछ हद तक सफलताएं के योग निश्चित तौर पे बनेंगे। हाँ, जब सूर्य कर्क राशि में जाएंगे तो थोड़ा सा प्रत्येक व्यक्तियों को आलस्यपन से बचना है, टॉन्सिल की समस्या से बचना है, सिर दर्द और जिनको नेत्र रोग से रिलेटेड परेशानियां हैं, थोड़ा सा अपने आप में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि वाले जब सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं तो मैं बताता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में इसका प्रभाव। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें तो नाम राशि या फिर लग्न के हिसाब से इसकी जानकारी संपूर्ण तौर पे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस राशि परिवर्तन के विशेष श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव पे बैठ करके निश्चित तौर पे केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति को बना देंगे। अतः आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। आप अपने घर से दूर थे तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन जो घर के पास थे आपके दूर जाने की संभावनाएं बनेंगी। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण पिता से काफी समय से जो तालमेल खराब था वह तो ठीक होगा, लेकिन अगर अपने अहंकार और वाणी पर नियंत्रण करते हैं तो सीनियर अधिकारियों से तालमेल थोड़ा बेहतर बना के रखना पड़ेगा। शत्रुगत राशि पर इनकी दृष्टि रहेगी। नए नौकरी व्यवसाय को शुरुआत करने से पहले बहुत ज़्यादा जांच ले, परख ले या फिर ना करने का कोशिश करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा का लाभ है। माता का स्वास्थ्य और पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
किसी प्रकार का कोई जॉब का इंटरव्यू या रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में होगा। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार की स्थितियां बनती हुई जाएंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर लाभ आपके जीवन में बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा समाज में जो आपकी ख्याति खराब हुई थी, सम्मान चला गया था या आपके कोई पुराने स्टाफ आपको छोड़ के चले गए थे, इसमें विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे। जिनको संतान कंसीव होने में समस्याएं हो रही थी, इससे रिलेटेड कुछ हद तक समस्याओं में दूरी निश्चित तौर पे बनती चालू हो जाएंगी। जिनका संतान के भविष्य को लेकर के परेशानियां था, बिल्कुल परेशान होने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि मैं 2 चेतावनी आपको देंगे, अपने सीनियर अधिकारियों से और पिता से तालमेल खराब ना करें। अब व्यापार में जो आपके बड़े कस्टमर इनके सामने बहुत बड़ा अहंकार या घमंड ना दिखाएं, नहीं तो फिर सफलता से हाथ धो बैठेंगे। उपाय के तौर पे लाल रोड़ी या लाल चंदन का तिलक प्रत्येक दिन लगाइए 17 अगस्त तक। जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, जब सूर्य कर्क राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में यह तृतीय भाव पे बैठेंगे और आपकी कुंडली में सूर्य शुभ होता है, भले ही कारक ना हो, क्योंकि चतुर्थ भावों के मालिक होते हैं। तृतीय भाव के सूर्य ज्योतिष शास्त्र में कारक माने जाते हैं, जो आपको निश्चित तौर पे पूरे 1 महीने के लिए काफी कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वासी बनाएगा। इसके अलावा 25 जुलाई तक जहां जहां आपके पैसे फंसे हैं वह भी प्राप्त होंगे और 17 अगस्त के बाद थोड़े पैसे में कमी आएगी, लेकिन पैसे की प्राप्ति होगी। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड किसी प्रकार का दिक्कतें हो रही थी या बंटवारा को लेकर के परेशानियां हो रही थी, इसमें सुधार के योग बनेंगे। इसके अलावा प्रेम विवाह के योगों में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है आपके लिए बेहतर रहेगा। जिनकी उच्च शिक्षाएं नहीं हो पा रही थी, किसी कारण से रुक जा रही थी, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। कोई सीनियर आपको कंटिन्यू थोड़ा डैमेज या परेशान कर रहा था, कंटिन्यू 1-1.5 महीने से ऐसी परिस्थिति चल रही है, तो उनसे दूरी बनेगी या आपका अच्छे जगह पे मन चाह जगह पे तबादला या स्थानांतरण होगा। काफी समय से भूमि मकान वाहन लेने की तरह एक परेशान थे, खुद की संपत्ति नहीं हो पा रही थी या हो पा रही थी तो गृह प्रवेश से रिलेटेड कोई शुभ समाचार नहीं मिल पा रहा था, वह मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा वृषभ राशि वाले, क्योंकि चतुर्थ भाव के मालिक तृतीय भाव में प्रबल हो रहे हैं, तो माता और पिता से तालमेल अच्छा होगा। सामाजिक ख्याति आपके बढ़ेंगी। पैतृक संपत्ति का आपके जीवन में प्राप्ति होगा। इसके अलावा पुराने को स्टाफ या नौकर छोड़ के चले गए तो उसमें सुधार होगा। परिवार के कुछ लोग जो आपको अंदर अंदर धोखा दे रहे थे, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं था बोलने का, वह बोलेंगे। तृतीय संतान की परिस्थितियों में कुछ हद तक तो सुधार के योग बेहतर बनेंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, जब सूर्य कर्क राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के ये धन भाव में बैठ जाएंगे। हालांकि देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति होते हैं और द्वितीय भाव पे विराजमान होना कहीं न तो कहीं कुछ हद तक तो लाभ की स्थिति को पैदा करेगा। अतः सबसे ज्यादा अगर अपने संतान के भविष्य को लेकर के परेशानियां थी, उसमें बहुत हद तक सुधार होगा। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का खटास या परेशानी थी, उसमें सुधार होगा। काफी समय से विवाह को लेकर के परेशानियां थी या लव लाइफ में स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि कोई रास्ता नहीं खुल रहा था, वह ठीक होगा। जिनको प्रथम विवाह करना है आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। जिनको द्वितीय विवाह करना है आपके लिए भी समय कहीं न तो कहीं बहुत ही अच्छा है। संपत्ति का बंटवारा आपके फेवर में होता हुआ दिखेगा। भाई बहनों का सहयोग अच्छा मिलेगा। पिता से धन की प्राप्ति के बेहतर अवसर मिलेंगे। पुराने मित्रों का सहयोग छूट चुका था, वह ठीक होगा। पुरानी नौकरी चली गई थी, सेम कंपनी में ज्वाइनिंग को लेकर के प्रयास कर रहे थे, इसमें सुधार के योग बनेंगे। मानसिक शांति देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, काफी मेहनत करने के बाद धन संचय नहीं हो रहा था, वह ठीक होगा। जीवन साथी से आर्गुमेंट बहुत ज्यादा हो रहे थे, सेपरेशन या दूरियां बनी हुई थी, इसमें विशेष सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। परिवार में जिसके जिसके पास पैसे फंसे वह निकलना चालू हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, मन चाह नौकरी में स्थानांतरण के योग बनते चालू हो जाएंगे। इसके अलावा मिथुन राशि वाले, क्योंकि द्वितीय भाव पे सूर्य विराजमान है, तो आप कुछ मामलों में कठोर और भयानक डिसीजन लेंगे, जिसमें आप कई समय से लोगों को बोल नहीं पाते थे। आप बोलना जरूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुद्दा पैसे पे लटका हुआ था। तो आप हो सकता है इमोशनल या रिश्ते बचा रहे थे, इस मामले में आप जो है बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का 51 बार जाप कर लीजिएगा और 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के मध्य में दाहिने हाथ में लाल धागा अवश्य बांध के रखिए, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के लग्न भाव पे बैठ जाएंगे। धन का मालिक का केंद्र में बैठना लाभकारी पोजीशन देने वाला रहेगा। सबसे पहला यह व्यापार और नौकरी में सफलता के योगों को बढ़ाएगा, लेकिन अगर आलस्यपन नहीं करते हैं तो
जीवन साथी से थोड़ा मतभेद बढ़ा सकता है, क्योंकि सूर्य जो है डायवोसी ग्रह कहलाता है। उसी प्रकार से राहु, मंगल और केतु भी डायवोसी ग्रह कहलाता है, क्योंकि इन लोगों का खुद का मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है तो आपका क्या संभालेगा। इसलिए आपको इस समय वैवाहिक जीवन पे सुधार करके रखना पड़ेगा। हड़बड़ा करके किसी विवाह के रिश्ते में मत जुड़ जाइएगा, लेकिन जिनका लव लाइफ खराब था उसमें सुधार होगा। मैं ये नहीं बोलता कि जिनकी सेपरेशन चल रही है, डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी, डाइवोर्स हो जाएगा, लेकिन काफ़ी समय से दूरियां बनी हुई थी, उसमें कुछ सुधार होगा, यानी आपसी बातचीत जरूर प्रारंभ हो जाएगा। सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण निश्चित तौर पे पार्टनरशिप के व्यापार में बढ़ोतरी है। नौकरी में मनचाहा स्थानांतरण है, जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए थे वह निकलते हुए दिखेंगे। व्यापार या नौकरी में कोई आपके बहुत बड़े प्रतिद्वंदी जो है आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, उसमें सुधार होगा। किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी या अदालती झगड़ों में आपके फेवर में रिश्ता आता हुआ दिखेगा, और इसके अलावा मनचाहा स्थानांतरण का योग बनेगा। समाज में जो आपकी ख्याति चली गई थी वह निश्चित तौर पे वापस आती हुई दिखेगी, और अचानक धन के योग बेहतर होंगे। बहुत समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन को लेकर के परेशान थे, उसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग होता हुआ दिखेगा। आप के रिश्ते बहुत लोगों से खराब हो चुके थे, रिश्ते में सुधार होने की संभावनाएं प्रॉपर बननी चालू हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा लाभकारी फल यहाँ पे यह भी मिलने वाला है, संतान के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर अपने संतान को विदेश वगैरह भेजना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ का योग जरूर बनेगा। काफ़ी समय से प्रॉपर्टी या संपत्ति बुक करना चाह रहे थे, नहीं होगा तो कोशिश इस समय करेंगे तो हो जाएगा। उपाय के तौर पे देखिए करना क्या चाहिए। उपाय के तौर पे मैं यही बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ का सेवन करने का, और अगर एक महीने अगर आप तांबे के पात्र में जल ग्रहण करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत ही बेहतर और लाभकारी बदलाव होता हुआ दिखेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, जब सूर्य कर्क राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे बैठ जाएंगे। लग्न का मालिक का द्वादश भाव में बैठना, हालांकि देखिए मित्रगत स्थिति है तो मैं ये नहीं बोलूँगा खराब है। हालांकि 25 जुलाई तक बुधादित्य योग है, तो निश्चित तौर पे 25 जुलाई तक मन स्टेबल रहेगा। 25 जुलाई तक कुछ डिसीजन जीवन का अच्छा लेंगे। 25 जुलाई तक आप अपने जीवन में कुछ कर्ज की मुक्ति करेंगे, लेकिन इसके बाद सूर्य हो जाएगा सिंगल। ऐसी स्थितियों में सूर्य बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम नहीं देगा। अतः सिंह राशि वाले, धन का व्यय 25 जुलाई के बाद बढ़ जाएगा। किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी या सम्मान में आपकी ख्याति सम्मान में कमी पहुंच सकती है, तो यह आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। षष्ठ भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानी होगी। हालांकि कर्ज की मुक्ति भी आप करेंगे, शत्रु भी दूर होगा। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां चल रही हैं उसमें कहीं न कहीं कोई निपटारा होता हुआ दिखेगा। हालांकि 25 जुलाई के बाद जीवन का कोई बड़ा और कठोर डिसीजन मत ले लीजिएगा। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा यह डिस्टर्ब करेगा, सावधान हो जाइए। हो सकता है किसी प्रकार का आपके जीवन में कह सकता हूँ कि ब्लैकमेलिंग या फिर जो है टैक्स वगैरह को लेकर के, या फिर कोई कह सकता हूँ कि फ्रॉड वगैरह होने की संभावना बन जाए। तो मैं बोलूँगा कि 25 जुलाई के बाद आप कोई बड़ा रिस्क ही ना ले। आप रिस्क ले लेंगे, इधर राशि फल देखेंगे तब तो यही बोलेंगे अब होना था तो हो गया, ये काम नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा संतान के सुखों में जैसा कि मैंने बताया वृद्धि है, लव लाइफ में सुधार के योग निश्चित तौर पे बनते हुए दिखेंगे। कुछ व्यर्थ के धन के खर्चों पे आप रोकथाम लगाने वाले हैं। इसके अलावा जो है वह अपव्यय हो या अपयश हो। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो व्यापार के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ा सा धन व्यय हो सकता है। लव लाइफ में थोड़ी परेशानियां हो सकती है, मन को स्टेबल करके रखिएगा। कुछ लोग ठेका लेकर रखेंगे, बदनाम कर दो, डिस्टर्ब कर दो, सम्मान में कमी कर दो। अब उन लोगों के फालतू चक्करों में ना पड़ के अपने काम पे ध्यान दे दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे भी आपके जीवन में दुश्मन तो भर भर के होते हैं, वो घर के अपने ही क्यों ना हो। कितना दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाने से अच्छा अपने काम पर दिमाग लगाइए, क्योंकि सिंह राशि वाले पैसा अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा, इंसान तो फिर भी बहुत दूर का चीज़ हो गया। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, लाल धागा पूरे महीने अपने दाहिने हाथ में बांध करके रखिए, और घर से निकलने से पूर्व कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का 51 बार जाप करने का। कन्या राशि वाले, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे, द्वादश का आय में विराजमान होना विदेश जाने की संभावनाओं को 10 गुना बना देगा। किसी प्रकार को केस मुकदमा थी चल रही थी, या ब्लैकमेलिंग थे, या फिर नौकरी चली गई थी, या परिवार के लोगों के पास पैसे फंसे थे, इन सभी चीज़ों में आपको अचानक लाभ के योग बनेंगे।
लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा, लेकिन जिनको नौकरी को लेकर के या फिर कह सकता हूं कि किसी इंटरव्यू को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हैं, तो आप आलस्यपन दिखाएंगे या अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार समझेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो सूर्य आपको ले डूबेगा। सूर्य का यही काम है, इतना ज़्यादा अहंकारी बना दो कि उसका पैर ही जमीन पर ना हो। तो आप इस मामले में अपना आप को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज होगा, लेकिन जो पहले से संतान कंसीव करके रखे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहतर रहेगा। प्रेम विवाह के योगों में बहुत ही बेहतर योग बेहतर है। विदेश जा सकते हैं घूमने के लिए, जिसको वीजा, ग्रीन कार्ड, वीजा एक्सटेंशन को लेकर समस्याएं थी, बस प्रयास कर लीजिए, बेहतर हो जाएगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा। काफ़ी समय से अपने घर से दूर थे और चाहते थे ट्रांसफ़र या पोस्टिंग घर के नियर बाय हो जाए, तो इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। कुछ हद तक खानदानी संपत्ति वगैरह जो सेल करना चाहते थे नहीं हो पा रहा था, उसमें योग बनता हुआ दिखेगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि नौकरी में स्थानांतरण को लेकर के कुछ शुभ समाचार आपके जीवन में आ सकता है। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर आप भावनात्मक बस बड़े भाई बहनों को पैसे देते हैं तो वह चला जाएगा लॉस में। इसलिए आप खुद डिसाइड कर लीजिए। कभी कभी राजा सत्य हरिश्चंद्र बन जाते हो और हो जाती है ज़िंदगी में बड़ा नुकसान। तो आपको इस मामले में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर मैं यही बोलूँगा, प्रत्येक रविवार के दिन गरीबों को 1.25 किलो गुड़ का दान कीजिए। यानी 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के मध्य में अप्रॉक्सीमेटली 4 रविवार तो जरूर आएगा, तो गरीबों को आप गुड़ दान कर दीजिए 1.25 kg। देखिए लाभ की संभावनाएं 10 गुना बनती हुई दिखेंगी। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, जब सूर्य कर्क राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पर विराजमान हो जाएगा। तुला राशि वाले, आय का मालिक कर्म क्षेत्र में बैठ जाए, हालांकि निश्चित तौर पे यह कोई योग तो नहीं बनाएगा, लेकिन यह अपने आप में एक राजयोग है, क्योंकि कर्मेश अगर आईएएस हो जाए तो ये प्रबल राजयोग होगा। क्योंकि जब आईएएस कर्मेश होगा तो उसकी चतुर्थ भाव पे दृष्टि भी चली जाएगी। अतः तुला राशि वाले, आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय में आपके सीनियर अधिकारी सीनियर अधिकारियों को आप खुश करेंगे, उनके द्वारा आप अप्रिशिएट होंगे और प्रमोशन के योग और सैलरी बम्पर बढ़ जाएगा। विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। पिता से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से बहुत हद तक तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा। हालांकि देखिए, घर से आप दूर थे तो घर पास आने का योग तो जरूर बनेगा, लेकिन मन में कुछ असमंजस की स्थितियां रहेंगी। आपको इस मामले में थोड़ा नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। किसी भी हाल में माता से कलेश नहीं करना है, थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में विवाह से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले भी ले सकते हैं। किसी प्रकार को केस मुकदमा या अस्थिरताएं थी, वह आपके फेवर में आने वाला रहेगा। बड़े भाई बहनों से बेहतर तालमेल होगा। सामाजिक ख्याति जो चली गई थी वह ठीक होगी। पैतृक संपत्ति या खानदानी संपत्ति या ससुराल के संपत्ति में कुछ हद तक लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनती हुई दिखेंगी। बहुत हद तक जीवन साथी से तालमेल या मनमुटाव जो चल रहा था, इसमें कुछ हद तक सुधार के योग तो निश्चित तौर पे बनते हुए दिखेंगे। अपनी इच्छा पूर्ति हेतु कुछ गैजेट्स या भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। काफी समय से चाह रहे थे कि खुद की संपत्ति या वाहन हो, एक शौक पाल करके मन में रखे थे, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था, तो निश्चित तौर पर तुला राशि वाले इस समय होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा बड़े भाई बहन और रिश्तेदार हो या पिता हो, जो आपके बुरे वक्त में आपको छोड़ के चले गए थे ना, अब उन लोगों को समझ में आएगा कि इंसान बड़ा नहीं समय बड़ा होता है। लेकिन अब आप उन लोगों को दिल से नहीं निकाल सकते जो बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया है। फिर भी उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं तो बोलूँगा उपाय के तौर पे पूरे महीने अगर आपके पास एक तांबे का छल्ला है तो रिंग फिंगर में धारण कर लीजिए, जबरदस्त लाभ मिलेगा। और इनकेस अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पूरे महीने तांबे के पात्र में जल ग्रहण करने का, और इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 4 रविवार जो भी आएगा, गेहूं का खीर बना करके गुड़ में आप कोशिश कीजिए गरीबों को खिलाने का। इसका तो लाभ ही 10 गुना बढ़ जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि वाले सूर्य भाग्य स्थान पे आएंगे। कितना अजीब है कि कर्म का मालिक त्रिकोण में जाएगा और केंद्र त्रिकोण राजयोग, ऊपर से कर्म का मालिक मित्र की राशि में जाना। वृश्चिक राशि वाले, बहुत समय से जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, छूट गई थी, पिता का व्यवसाय भी हाथ से चला गया था, यह दोनों आपके फेवर में आएगा। काफी समय से मेहनत कर रहे थे, लेकिन सीनियर अधिकारी 2 कौड़ी का आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, तो वह वैल्यू देना चालू कर देगा। तृतीय भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण पारिवारिक सपोर्ट काफी समय से नहीं मिल रहा था, वह मिल जाएगा।
आपकी तो गलती होती है कभी कभी हड़बड़ी में आकर के, भावनात्मक बस दूसरों के चक्करों में आकर के, या अत्यधिक मित्रों में आकर के जो अपना नुकसान बड़ा कर लेते हैं ना। तो खैर कोई बात नहीं, इस बार आपको सपोर्ट मिल जाएगा फैमिली का। पिता आपको बहुत बेहतर सपोर्ट करेंगे। किसी कारण से पिता नहीं रहे थे या उनकी व्यापार या नौकरी आपके हैंड में जो नहीं आ रही थी, वो आने की संभावनाएं बन जाएंगी। विदेश यात्रा होगा, पारिवारिक धार्मिक कृत्य होगा। अगर किसी का विवाह वगैरह नहीं हो रहा था तो विवाह वगैरह होने का चांसेस बनेंगे। तृतीय भाव पे निश्चित तौर पे दृष्टि पड़ी हुई है सूर्य का, तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित कराएगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, तृतीय भाव पे निश्चित तौर पे दृष्टि पड़ी हुई है सूर्य का, जिसका मतलब आप अपने जीवन में यात्राएं लाभकारी रहेंगे। किसी कारण से कोई खानदानी संपत्ति का बंटवारा हुआ पड़ा था लेकिन आपको उसका पैसा नहीं मिल पा रहा था, तो वह मिलने का योग भी बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। कोई आपको बर्बाद करने के पीछे पड़े थे, वह ठीक होगा। हो सकता है प्रमोशन आपका हो जाए और जो सीनियर आपको डैमेज कर रहा था वह भी आपके अंडर में आ जाए, ऐसा योग भी बनता है। कहते हैं ना कि अगर अच्छा वक्त बुरा दिन नहीं रहता, तो यह लिख लो कि बुरा वक्त भी ज़्यादा दिन नहीं रहता। और मैं तो सीधी बात करता हूँ, इंसान बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता है। इसके बाद फिर और आगे की स्थिति की बात करते हैं। कोई इंटरव्यू में बार बार फेलियर हो रहे थे, पास होने का योग बनेगा। चलिए, कुछ हद तक मेंटल पीस तो मिल रहा है, मतलब कुछ हद तक समय तो बेहतर आ रहा है वृश्चिक राशि वाले। उपाय के तौर पे देखिए करना क्या चाहिए। अगर आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ते हैं पूरे महीने, तो इसका लाभ ही 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर ये नहीं कर पाते तो जल में डालिए रोड़ी या लाल चंदन और सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अगर मानिक है तो मानिक धारण कर लीजिए, तांबे का छल्ला है तो वह पहन लीजिए, एक महीने के लिए फायदा ही चाहिए ना, लिख लो फायदा हो रहा है। धनु राशि वाले, जब सूर्य कर्क राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में यह प्रवेश कर जाएंगे अष्टम भाव में। धनु राशि वाले कहते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक कहीं भी बैठ जाए तो वह जो है लाभकारी होता। यह ज्योतिष शास्त्र कहता है, और मैं कहता हूं कि मैं ज्योतिष शास्त्र के हर फॉर्मूला को मान ही नहीं सकता। अगर ज्योतिष शास्त्र के हर फॉर्मूला को मान जाऊं तो दुनिया में सभी अरबपति हो जाएंगे, क्योंकि हर इंसान का केंद्र त्रिकोण का मालिक तो कहीं ना तो कहीं षष्ठ अष्टम भाव में तो होता ही है। हाँ, भाग्य का मालिक अष्टम भाव में है, मित्रगत राशि में है। 25 जुलाई तक निश्चित तौर पर यह बुध आदित्य योग है, तो 25 जुलाई तक नए नौकरी प्रमोशन का योग रहेगा। 25 जुलाई तक खानदानी संपत्ति का लाभ, ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत हद तक सुधार तो होगा। लेकिन 25 जुलाई के बाद किसी भी हाल में आपको आलस्यपन नहीं दिखाना है। 25 जुलाई के बाद जो है आपको किसी भी हाल में दूसरे के पछड़े में नहीं पड़ना है, केस मुकदमा में नहीं पड़ना है, सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है। अष्टम भाव का सूर्य प्रबल हो जाएगा। निश्चित तौर पे आपको 25 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के मध्य में जो है किसी भी प्रकार का किसी से धोखा नहीं करना और झूठ का सहारा नहीं लेना है। द्वितीय भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, जो विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आपके जीवन में लाएगा। पुराने मित्रों से तालमेल जो खराब हो चुका था वह ठीक होगा, लेकिन इसके साथ में एक वो चीज़ होगा जो आप कभी सोचे नहीं थे। वह होगा कि ऑफिस में या व्यापार में या परिवार के लोग आपको कोई मिसयूज कर रहे थे और आप कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि आपकी क्या ही मैं कहूँ, शनि के 7.5 साल होता है, इस बार तो आप 8.5 साल देखे हो। सच्चाई यही कि 10 साल आपको शनि ले डूबा था। तो अब आपके जीवन में आत्मविश्वास प्रबल होगा। कुछ धन संचय जो नहीं हो पा रहा था, धन संचय के बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। संपर्क अच्छे अच्छे लोगों से होगा। किसी कारण से सेपरेशन हुआ पड़ा था तो कुछ हद तक सुधार के योग बनेंगे। सीनियर को पोट पाट करके रखिए, तुम ही मेरे अन्नदाता हो, तुम ही मेरे भगवान हो। जब तक सूर्य कर्क राशि में है, फिर सिंह राशि में आएगा तो फिर बोल दीजिएगा मैं ही भगवान हूँ, मैं ही अन्नदाता हूँ, क्योंकि समय का फेर होता है, समय ही सबसे बड़ा होता है। हालांकि पता आप और ये चीज़ नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको समाज सेवा करना तो आपके खून में होता है। इसके अलावा द्वितीय भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है। किसी भी हाल में धन की कमी तो नहीं होगी। नौकरी में बेहतर परिवर्तन का योग बनेंगे, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले सोच लीजिएगा। खानदानी संपत्ति का कुछ हद तक अगर बेहतर पैसे मिलते हैं, सेल साल करके अपना संपत्ति नया परचेज करिए। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व ओम घृणी सूर्य सूर्यानम मंत्र का जाप करना है। अगर कोशिश कर सकते हैं प्रत्येक दिन जो है आप गुलाब फूल का अगरबत्ती भगवान सूर्य को दिखाएंगे तो बहुत पसंद है, तरक्की के योग बनेंगे। जल में लाल चंदन डाल करके आप अर्घ्य भी दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप प्रत्येक दिन लाल चंदन का तिलक लगाएंगे। मकर राशि वाले, जब सूर्य कर्क राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे बैठ जाएंगे। जब यह सप्तम भाव पे बैठ जाएंगे मकर राशि वाले, तो निश्चित तौर पे सूर्य जो है
सप्तम भाव पे मारक हो जाएगा और अष्टम का सप्तम भाव में प्रवेश करना कुछ हद तक तो ठीक नहीं है। हालांकि इस मामले में मैं ये बोल सकता हूँ कि केंद्र में बैठेगा सूर्य, हालांकि केंद्राधिपति दोष तो लग ही जाएगा, अष्टम का दोष भी लग जाएगा। तो आपको किसी भी सिचुएशन पे पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड रिश्तों को ठीक रखना है। व्यापार में जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्रोध जितना कम करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस जितना कम करेंगे, उतना ज़्यादा सफल होंगे। दूसरों के समक्ष अपने आप को थोड़ा सा दबा करके रखिएगा, बेहतर होगा। मेहनत करेंगे, लाभ मिलेगा, आलस्य करेंगे, फंस जाएंगे। ससुराल पक्ष के विवाद में नहीं पड़ना है, खानदानी संपत्ति के विवाद में नहीं पड़ना है। हड़बड़ा करके विवाह के कोई रिश्ते आएंगे तो वैवाहिक जीवन में हड़बड़ा करके नहीं जुड़ना है। इसके अलावा जो है आपके कोई विरोधी है या प्रतिद्वंदी है व्यापार में, आप उनसे बहस ना करके अपने काम पर ध्यान दीजिए, जीत जाएंगे। बहस करेंगे समाज में आपकी ख्याति खराब कर देगा। किसी भी हाल में केस मुकदमा और लफड़ों में नहीं पड़ना है, ये बात को याद रखना है, किसी भी हाल में नहीं पड़ना है। किसी प्रकार का कोई मोटा पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है तो आप बहुत सॉफ्ट से और आराम से निकालने का कोशिश करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। जीवन साथी से मतभेद कराएगा ये, तो जीवन साथी से मतभेद ना करके पूरा 1 महीने अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसका प्रभाव 25 जुलाई से ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि 25 जुलाई को बुध आदित्य योग से सूर्य की मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग को लेकर के मोटे इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, जीवन में कुछ बड़े बड़े फैसले भी लेंगे। हाँ, थोड़ा सा चेहरे में फोड़े फुंसी, थोड़ा मोड़ा हेयर फॉल हो सकता है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी आपके जीवन में। मकर राशि वाले उपाय के तौर पे देखिए क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पे मैं यही बोलूँगा कि किसी भी के आवेश में आके नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन मत करिएगा। और अगर आपके पास तांबे का पात्र है तो पूरा 1 महीने जल ग्रहण कीजिए। कोशिश कीजिए प्रत्येक रविवार के दिन गरीबों को 1.25 केजी गुड़ दान कर देने का या फिर गेहूँ दान कर देने का। अगर चलिए ये भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 17 जुलाई से 17 अगस्त के मध्य में किसी भी रविवार को किसी स्त्री को एक लाल साड़ी दान कर दीजिएगा, लाभ मिल जाएगा। कुंभ राशि वाले, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे बैठ जाएंगे। जब ये षष्ठम भाव पे बैठ जाएंगे कुंभ राशि वाले, तो निश्चित तौर पे लाभ के योग बनेंगे। अतः कुंभ राशि वाले, आपको बता दूं, सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति होते हैं और सप्तम भाव का अधिपति का षष्ठ भाव पे बैठना कारक माना जाएगा, क्योंकि सूर्य 6ठे भाव के कारक होते हैं। तो आपकी द्वितीय संतान का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार होगा। काफी समय से दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन या परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। आपके अंदर एक मन में झुकाव होगा, जिसके कारण प्रथम संतान और द्वितीय संतान से तालमेल बहुत ही बेहतर बनेंगे। लोन या कर्जा चाहिए व्यापार चालू करने के लिए, वह मिलेगा। कुछ आप अपने जीवन में इंटरनेशनल कस्टमर प्राप्त करेंगे। विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी होंगी। वीजा, ग्रीन कार्ड या केस मुकदमा में आप विजयी होना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है षष्ठ भाव पे परिवार के लोगों से आपकी दूरियां जो कुछ बनी हुई थी, इसमें कुछ हद तक सुधार के योग तो बनते हुए दिखेंगे। कुछ हद तक धन का खर्च भी करेंगे, कुछ हद तक धन के खर्च पे रोकथाम भी लगेगा और छोटी छोटी यात्राओं पे व्यर्थ के जो पैसे लगते थे, जिसको अपव्यय बोलते हैं, इसमें सुधार होगा। द्वादश स्थान पे देखिए दृष्टि है, तो थोड़ा सा सिर दर्द, नेत्र संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकता है। सप्तम भाव का मार्केट का सप्तम भाव का मालिक का षष्ठम भाव में बैठने के कारण मारक का थोड़ा सा तो काम करेगा, अतः थोड़ा सा पेट या यूरिन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति डुअल रिलेशनशिप में है तो इस समय आपको बहुत सावधान होना चाहिए, नहीं तो आपका पोल खुल सकता है, बात बहुत आगे बढ़ सकता है। जिनको विवाह करना है, रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। थोड़ा डाउन टू अर्थ होकर के आप रिश्तों की ओर बढ़िएगा तो बेहतर ऑप्शन मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर योग है। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू और रिजल्ट आने वाला है तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा कुंभ राशि वाले बहुत हद तक मानसिक शांति भी आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, प्रत्येक दिन जल में थोड़ा गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए, लाभ मिलेगा। अगर आप प्रत्येक दिन एक शुद्ध घी का दीप सूर्य के समक्ष जला देते हैं प्रातःकाल, तो लाभ 10 गुना और बढ़ जाएगा। मीन राशि वाले, जब सूर्य आपके जीवन में कर्क राशि में जाएंगे तो पंचम भाव पे विराजमान होंगे। प्रिय मीन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँ कि सूर्य आपकी कुंडली में षष्ठम भाव यानी सिंह राशि का मालिक पंचम भाव में जाएगा। ये कोई केंद्र त्रिकोण राजयोग तो नहीं बनाएगा, लेकिन इत्तेफाक से सूर्य पंचम भाव के भी कारक होते हैं और षष्ठम भाव के भी कारक होते हैं। अतः मीन राशि वाले
सबसे पहला सूर्य आपके आय के 10 गुना योग को बढ़ा देगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। प्रथम संतान से मतभेदता खत्म होगा। लव लाइफ में सुधार होगा। विदेश जाने की संभावनाएं 10 गुना बढ़ जाएंगी। किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है वह आपके फेवर में आएगा। कोई इंटरव्यू का रिजल्ट बार बार आप फेल हो रहे थे, आप पास करेंगे। किसी प्रकार का शिक्षा अधूरा छूट चुका था, अच्छे जगह पे कॉलेज में एडमिशन्स वगैरह नहीं हो पा रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से तालमेल आपके ठीक होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा है, परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा जो कुछ समय से नहीं मिल रहा था। दूसरों के अधीन में रह के काम करने से कुछ जीवन में नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, तो अपने आप को मजबूत करके इंडिविजुअल किसी प्रकार का कोई काम करने का आप अपने जीवन में बेहतर प्रयास करेंगे। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। महंगे शॉपिंग या विदेश जाने की संभावनाएं या धार्मिक स्थल जाने की संभावनाएं आपके जीवन में बन सकती है। महंगे शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा लाभकारी फल यही है कि जिनको संतान कंसीव करने में समस्याएं थी, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो लाभकारी पोजीशन आपके जीवन में ये है कि आपका किसी कारण से नौकरी छूट चुका था तो उसमें विजयी होंगे और आपके फेवर में आएगा। आय स्थान को देखने के कारण एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में खुल के पैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय के तौर पर मैं यही बोलूँगा, लाल धागा पूरे महीने अपने दाहिने हाथ में बांध करके रखें, स्त्री हो या पुरुष हो, और कोशिश करें प्रत्येक रविवार के दिन गरीबों को थोड़ा गुड़ अवश्य दान कर देने का। तो देखिएगा मीन राशि वाले, जीवन में सफलताएं मिलने लगेंगी। तो प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, सूर्य जो ग्रहों में राजा हैं वो चले जा रहे हैं कर्क राशि में मिथुन को छोड़ करके, और 25 जुलाई तक बनाएंगे बुधादित्य योग। तो इसका मेष से मीन राशि वाले संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि यह बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।